करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आज महिला दिवस है, महिला दिवस के मौके पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, आपको बहुत सारे चरण स्पर्श, आपको बहुत सारे नमन, तमाम महिलाओं का मैं अभिवादन करता हूँ। एक राजा था, तो एक दिन उसको एक सपना आया कि उसके देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उस संकट से बचना चाहता है। तो सुबह-सुबह उठे, घर से निकले, महल से निकले और जो पहला व्यक्ति उसे मिले उससे वो भिक्षा माँगे और जो भी उसे मिले उसे लाए और अपने राज्य का जो कोषालय था, उसमें उसको जमा करे भगवान का नाम लेके। राजा को लगा कि अजीब संकट है, राजा उठा सुबह उसने पूजा-पाठ किया, तैयार हुआ, रथ बुलाया और शहर की तरफ गया। शर्त ये थी कि जो भी पहला व्यक्ति मिले उसी से उसे भिक्षा लेनी है। जब वो जा रहा था तो उसे पहला व्यक्ति जो मिला वो उसकी किस्मत अलग तरह की थी कि एक भिखारी ही था। वो भी भिक्षा माँगने आया था। तो राजा को पहला व्यक्ति दिखा तो राजा प्रसन्न हो गया कि चलो ये व्यक्ति मिल गया, इसे भिक्षा ले लेते हैं। जो भिखारी था वो इसलिए प्रसन्न हुआ कि उसको लगा कि आज तो किस्मत खुल गई। साक्षात राजा सामने है, तो आज तो राजा से जम के भीख माँगेंगे। कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे पूरा जीवन पार हो जाए, खुश हो गया। वो गया राजा के पास, लेकिन उसको उल्टा हो गया। वो जब वो राजा के पास गया और जब जाके उसने भिक्षा पात्र राजा के सामने रखा और कहले राजा जी भिक्षाम देहि। तो राजा ने उल्टा उसके हाथ जोड़े नमन किया और कहले भैया आज मैं आपसे भिक्षा चाहता हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। और राजा घुटनों के बल बैठ गया, उसने कहा कि हाथ पसार दिया कि मुझे भिक्षा दीजिए। भिखारी को दो तरह की निराशा हुई। पहली निराशा ये हुई कि जिंदगी की बहुत बड़ी इच्छा थी, जो सामने राजा मिलेगा तो भिक्षा मांगेंगे, तो वो इच्छा पूरी नहीं हुई। दूसरी, उल्टी उसे भिक्षा देनी है राजा के लिए, तो ये भी मुश्किल थी। उसने अपनी पोटली में हाथ डाला, पहले सोचा, जब भी भिखारी लोग घर से निकलते हैं तो ये बात जान के कि सामने वाले को लगेगा कि इसको और भी लोगों ने भिक्षा दी है, तो अपनी पोटली में पहले से कुछ आटा या चावल लेके घर से निकलते हैं। ये देखा होगा आपने भिक्षा हम लोग भी जब कॉलेज में थे और कार्यक्रम करते थे, तो जिसके पास चंदा लेने जाते थे तो वो देखता था कि पहले रसीद पलट-पलट के कि और किसने कितना दिया। तो ये बेहतर होता था कि पहले से आप कुछ लोगों के ऐसे पास जाते थे जो ज़्यादा चंदा दें, जो ज़्यादा उदार हों। भिखारी लोग भी जब घर से निकलते हैं तो कुछ चिल्लर अपने हाथ में लेके चलते हैं, दिखाने के लिए कि उनको चिल्लर भिक्षा मिली है। इस तरह वो अपनी पोटली में कुछ चावल और आटा घर से लेके निकला था। तो उसने चावल वाली मुट्ठी जो पोटली थी उसमें हाथ डाला और निकालने की कोशिश की। जब बाहर निकाला तो देखा कि एक मुट्ठी चावल, तो उसको लगा यार एक मुट्ठी तो ज़्यादा है। उसे भिखारी को कभी देने की आदत ही नहीं थी, पूरे जीवन से माँगा ही माँगा है उसने। उसे देने की उदारता उसके मन में ही नहीं थी। तो उसने एक मुट्ठी से कुछ कम किया, फिर और कम किया और कम किया। आखिरी में बाहर निकालते-निकालते उसने सिर्फ़ एक चावल का दाना राजा को दान में किया। दिया और वो चला गया। राजा ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। जो रोज़ भीख माँगता था वो उन्हीं-उन्हीं जगहों पर गया, लेकिन आज उसको कम से कम 4 गुना ज़्यादा भीख मिली। लेकिन वो दुखी था। उसे जितनी भीख मिले उसे लगे कि आज एक दाना कम मिला है। जब वो घर गया तो पत्नी उसका झोला देख के खुश हो गई, नाचने लगी, कहने लगी, "अरे! इतनी ज़्यादा भीख मिली तुम्हें।" लेकिन वो उदास था, कहले तुम उदास क्यों हो? उसने पूरी घटना सुनाई, कहले एक चावल का दाना कम है। जब पत्नी ने उसकी जो भिक्षा थी उसको जब पलटा एक थाली में, पत्नी नृत्य करने लगी, खुश हो गई। कहले क्यों? देखा उसमें एक दाना सोने का हो गया था। लेकिन ये देखकर जो भिखारी था वो रोने लगा। उसको लगा कि आज किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो एक मुट्ठी चावल दे देता राजा को, तो एक मुट्ठी चावल जो है वो सोने के हो जाते। ये बहुत ही प्रतीकात्मक कथा है, बहुत मजेदार, बहुत अच्छी कथा है। इससे साबित होता है कि जीवन में हम जो भी देते हैं, वो सोने का हो जाता है। हमारी प्रवृत्ति अगर देने की है, तो सोने की हो जाती है। यही हाल अगर ज़िंदगी में हम देखें, तो हमारे यहाँ जो माँ होती है, वो बच्चे को जन्म देती है, बहन भाई को संबल देती है, पत्नी के रूप में साथ देती है, बेटी के रूप में मर्यादा देती है। यानी आप देखें कि हमेशा महिला समाज को, परिवार को कुछ ना कुछ देती रहती है। इसलिए महिला की हर चीज़ सोने की हो जाती है। ज़िंदगी में जो प्रवृत्ति महिलाओं में मिलती है, वो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। जो माँ की करुणा है, वो कहीं नहीं मिलेगी। और महिला ही वो हमारी संस्कृति हो, भाषा हो, मर्यादा हो, परंपराएँ हो, उनको जीवित रखती हैं। इसलिए वे पूजनीय भी होती हैं। और सत्यवान की कथा बहुत छोटी-सी कथा है, लेकिन उससे चीज़ें कितनी सीखने को मिलती हैं।
कि सावित्री का साहस, उसकी ताकत, उसकी बौद्धिक कुशलता, उसका धैर्य, उसकी लगातार चलने की क्षमता, उसका प्रेम, उसका समर्पण, ये सारी चीजें महिला में मिलती हैं। जैसी तमाम महिलाओं को, जो हमारी, चाहे वो बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो, मैं उन तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार जताता हूँ कि जीवन में भी हमारे साथ किसी न किसी रूप में रही। और महिला दिवस की उन सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। महिला दिवस आपके लिए प्रगति, उन्नति, खुशहाली लाए, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद।